दरअसल वाईएन रोड पर रहने वाली नंदिनी चिपलूनकर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई हैं, लेकिन जागरूकता के चलते उनका 1 करोड़ रुपए से अधिक जाने से बच गए। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार महिला नंदिनी सेंट्रल स्कूल की रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। उनके पास कॉल सेंटर से कॉल आया कि आपके नाम पर सिम जारी हुई है, जिसके द्वारा अवैध गतिविधि की गई है, वह 2 घंटे में बंद होने वाली है। जब महिला ने मना किया कि उनके द्वारा किसी तरह की सिम चालू नहीं करवाई गई है, जिसके बाद महिला पर दबाव बनाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने के नाम पर कोलावा थाने के डीएसपी से बात करवाई गई। उन्होंने भी दबाव बनाया कि आपके ऊपर 267 शिकायत हैं, आपको 2 घंटे में थाने आना पड़ेगा, जिसके बाद महिला को वीडियो कॉल पर लिया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का बोलकर रुपए ठगने का खेल शुरू किया। महिला को कुल 36 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और रुपयों की मांग की। जब महिला अपनी सेविंग अकाउंट से 50 लाख रुपए और एफडी के 52 लाख रुपए निकालने के लिए बैंक पहुंच गई, लेकिन वहां के मैनेजर को शंका हुई, जिसके बाद उन्होंने क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी को इसकी सूचना दी। जब पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने जांच की तो डिजिटल अरेस्ट का पूरा मामला सामने आया। वहीं महिला के परिजन से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लिया और उनसे बातचीत शुरू की और फ़ोन बंद करवा दिया। फ़ोन चालू होते ही फिर से ठगों के फ़ोन आना शुरू हो गए। जब यह महिला को विश्वास हो गया कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही थी, जिसमें उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था, वहीं जागरूकता के चलते महिला के 1 करोड़ रुपए से अधिक जाने से बच गए। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने महिला के घर पहुंचकर उन्हें एक पुस्तक भी भेंट की। महिला ने पुलिस को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि जागरूकता के चलते महिला धोखाधड़ी का शिकार होने से बच गई है। फ़ोन पे मुझे बताया गया कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी FIRs हैं और नरेश गोयल नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात थी और मैं उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। मेरा एक फ़ेक अकाउंट उन्होंने बनाया था कैनरा बैंक में, उसके लिए वो पूछताछ कर रहे थे कि आपका अकाउंट है, ये प्रूवन है। मैंने कहा नहीं है मेरा अकाउंट, मेरा कोई अकाउंट नहीं है मुंबई में। फिर उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट FIR है। मैंने कहा मेरे को तो एक भी FIR का पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा उस अकाउंट से बहुत करोड़ों का लेन देन हुआ है, तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना है, कोलाबा पुलिस स्टेशन। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की बात, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की उस प्रोजेक्ट। तो आप डर के मारे क्या बैंक चली गई कि पैसा देने वाली थी आप? हाँ, दूसरे दिन में तो पैसा देने चली गई थी और इन लोगों को सबको मैंने मना कर दिया कि कोई बात नहीं करेगा। इवन मेरे बेटे ने मेरे को इतना बोला नहीं देना किसी को, तो भी उनको भी मैंने बात करी थी। अच्छा, वीडियो कॉल पे कितने लोग आते थे आपके सामने? एक व्यक्ति से। अधिकारी बन के आते थे? अधिकारी, हाँ, सारे अधिकारी, और वो भी पुलिस ऑफिसर करके कोई तो भी एक बुत बना खड़ा बैठा रहता था। क्यों नहीं आपने घर वालों को बतलाया था? उन्होंने मेरे को धमका के रखा था ना, बताएंगे तो इन लोगों को सबको, आपके बेटों को, बच्चे को, सबको यहाँ पे बुलवाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो बार बार कह रहा था आप मेरी माँ जैसी हैं, मैं आपको बचाऊंगा। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया कि मेरी इतनी FI होने के बाद ये मुझसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ये मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जागरूकता जो उसका असर और आपका पैसा? नहीं, मेरी तो जागरूकता थी नहीं उस समय। बैंक वालों की जागरूकता पर बहुत, बैंक वालों ने सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा मदद की मुझे, और सारे डर भी गए थे जो छोटे वाले जो ऑफिसर्स रहते हैं कि मैडम कंप्लेंट कर देंगी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बट पुष्पांजलि, हाँ जी। कितने दिन डिजिटल अरेस्ट रखा उन्होंने? कितने दिन? 36 घंटे समझ लो। अच्छा, रात दिन 36 घंटे। आज संडे भी थी। और उनका जो सर्वेंट था राहुल, जो घर में काम करता है, उसको भी बोल दिया कि तुम अंदर नहीं आओगे, मैं बैंक का काम कर रही हूँ। और दिन भर मैडम लगातार परेशान रही और उन्हें कन्विंस करती रही कि मेरा कोई रोल नहीं है। फिर उन्होंने ये नंबर दिया, नंबर आपका है। मैडम ने बोला ये मेरा नंबर नहीं है। उसके बाद भी फिर लगातार वो कन्विंस करते रहे, मेंटली टॉर्चर करे। रात भर मैडम का मोबाइल वीडियो कॉल पर था, वो हर 2-2 मिनट में एक व्यक्ति को भी लगा गए वो कि देखिए आप इस पुलिस ऑफिसर को नहीं बताएंगी, ये पुलिस ऑफिसर केवल कस्टडी के लिए है, आप इससे पूछताछ नहीं करेंगे, हम सुबह फिर पूछताछ करेंगे। और अगले दिन फिर सुबह 8 बजे अनंत कुमार आ गया वीडियो कॉल पे। फिर वो बात करने लगा, फिर बोला कि आपके बैंक अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया, ये गलत पैसा है। नरेश जो गोयल ने कोर्ट में बताया है, कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही दी है और आपका नाम आया है कोर्ट में, इसलिए अब आप कृपया करके अब आपके खिलाफ FIR 267 FIR आपके खिलाफ है, 267 FIR है। अब आप तत्काल जाइए, क्योंकि RBI का एक अकाउंट है, हम एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करिए। हम पहले ये चेक करेंगे लीगल है इलीगल। आपके कुल अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है उसमें 52 लाख थे और 50 लाख की FD ही 4 दिन पहले इन्होंने बनाई थी, उसको तुड़वाने के लिए मैडम चली गई थी। वो तो पुष्पांजलि गुप्ता SBI की जो मैनेजर थी, उसको कुछ हुआ तो उसने बोला कि
मैडम सर्वर डाउन है अभी, मैडम आप कल आना। तो उसने बताया सर्वर डाउन, फिर मुझे खबर की, फिर दीपक जी जो इनकी फैमिली हैं वो तत्काल यहाँ आए, उन्होंने बैंक वालों से मिले और यहाँ इनको कन्विंस किया। फिर हमारी भी फ़ोन पर बात हुई तब जाके मैडम एक कन्विंस हुई हैं। फ़िलहाल 1 करोड़ 2 लाख का जो डिजिटल अरेस्ट हो सकता था वो घटना इनके जो SBI बैंक मैनेजर जो है पुष्पांजलि गुप्ता, उनकी होशियारी से, इनके साथ जो फैमिली मेम्बर है दीपक बूथड़ा, उनकी होशियारी से और समय पर पुलिस को सूचना दी गई और मैडम कन्विंस हो गई। मैडम का व्यवहार ऐसा हो गया था कि मैडम ने अपने फैमिली फ्रेंड को ये बोल दिया जो बच्चे की तरह है कि ये मेरा पैसा है, मैं तोड़ूंगी FD को।